फैंस की दुआ कहो, परिवार की मेहनत कहो या जनता की आवाज कहो, सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। और इस अपडेट से सुशांत के परिवार, सुशांत के चाहने वाले, उनके फैंस, उनके फैन क्लब्स, उनके वॉरियर्स, उन सभी को खुशी होगी, क्योंकि एक तरह से उन्हीं की मेहनत का ये कमाल है। और ये अपडेट किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की तरफ से आ रही है। और उन्होंने सीबीआई की रिपोर्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट दी है। तो आखिर क्या है वो अपडेट, क्या बोली है सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति, और कैसे मोदी ने एक आवाज में सुन ली उनकी फरियाद, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत के सभी चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल बहुत जल्द सुशांत के केस में सीबीआई बड़ी अपडेट देने जा रही है। और ये बात खुद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कंफर्म की है। श्वेता सिंह कीर्ति ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, जस्ट सीबीआई से मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि केस से जुड़ी एक एक अपडेट को वो डिस्क्लोज करेंगे। एक एक एंगल को उन्होंने थॉरली इन्वेस्टिगेट किया है और सारे एविडेंसेस को ढंग से चेक किया है, और ये सब करने के बाद ही सीबीआई सारी अपडेट्स देगा। अब हालांकि श्वेता सिंह कीर्ति ने ये तो नहीं बताया कि उन्हें सीबीआई के रुख से क्या लगा है। क्या सीबीआई वाकई सच सामने रखेगी, सुशांत को इंसाफ दिलाने वाला अपडेट सामने रखेगी, या फिर मुंबई पुलिस की तरह ही रटा रटाया झूठ बोल देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल तो ये बहुत बड़ी बात है कि सीबीआई इस केस में अपडेट ला रही है, कुछ बोल रही है। लगभग 4 साल से सुशांत के जाने के बाद जनता अपडेट मांगती रही है, सीबीआई से जवाब मांगती रही है, सुशांत के लिए जस्टिस चाहती रही है। ऐसे में जब ये खबर आ रही है तो एक बार फिर फैंस की उम्मीद बनती है कि उनके चहेते सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने कुछ ही समय पहले एक वीडियो रिलीज करके पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि मेरे भाई की डेथ किस वजह से हुई, इसकी अपडेट सीबीआई जल्द से जल्द दे। अगर ये मर्डर था तो किसने किया, और अगर ये सुसाइड था तो जिन हालातों में ये सुसाइड हुआ वो हालात ऐसे कैसे बने, किसने बनाए, हम सब इसका जवाब चाहते हैं। ऐसे में श्वेता सिंह कीर्ति की ये आवाज शायद अथॉरिटीज तक पहुंची है। उनकी सीबीआई से मुलाकात हुई और जल्दी अगर ये मर्डर था और कॉन्स्पिरेसी थी तो जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं इस मामले में वो फंस सकते हैं, उनके अच्छे दिन पूरे हो सकते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती, जो तब सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, और उसके जो घर वाले थे, उन सभी को इस मामले में आरोपी बताया था। और इन सब के ऊपर लंबे समय से केस भी चल रहा है। ऐसे में सभी सीबीआई के उस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं जो सुशांत के एक एक दोषी को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। तो आप भी हार न माने दोस्तों, सुशांत के इंसाफ की उम्मीद न छोड़ें, सुशांत के लिए आवाज उठाते रहें, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। 14 जून 2020 के दिन ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। इस दिन एक प्रतिभाशाली एक्टर, अपने दम पर बॉलीवुड में आगे बढ़ रहा सितारा हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। अचानक 14 जून की सुबह सुशांत के जाने की खबर आई, और सुशांत के जाने के साथ ही बॉलीवुड या कहें कि बॉलीवुड का गंदा नंगा सच भी सामने आ गया। सच्चाई सामने आई ग्रुपिज्म की, नेपोटिज्म की, कैंपिज्म की, और किसी को सोशल सर्कल में अकेला छोड़ देने की। बावजूद इसके कि वो बहुत टैलेंटेड है, आपकी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी फिल्मों में काम कर चुका है, लेकिन अगर वो आउटसाइडर है, टीवी से आया है, तो हर मुमकिन कोशिश करो उसे रोकने की, उसे तोड़ने की, उसे बार बार बर्बाद करने की, जो कि इस गटरवुड ने सुशांत के साथ किया। और इस बात के लिए उन दिनों जो 2 नाम सबसे पहले और सबसे ज्यादा चर्चा में आए वो थे तिरछी टांग वाली किरण मौसी, और कभी दीपिका तो कभी रिहाना को कॉपी करते कॉपी पेस्ट वाली सो कॉल्ड सेल्फ एक्लेम्ड स्टार किड, नेपो किड आलिया भट्ट का, जिन्होंने मिलकर सबसे पहले सुशांत को बर्बाद करने की शुरुआत की थी। और तब सुशांत ने इन दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। तो आखिर ऐसा क्या किया था किरण मौसी और कॉपी कैट आलिया भट्ट ने, कैसे सुशांत ने दोनों को कर दिया था शर्मिंदा, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत के जाने के बाद ऐसी खबर आई थी जिससे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत को न सिर्फ अकेला छोड़ा गया था, न सिर्फ उन्हें बड़े बैनर्स ने फिल्में देना बंद कर दी थी, बल्कि जो फिल्में ऑलरेडी चल रही थी उन फिल्मों को रुकवाने की, देरी करवाने की और
उस प्रोजेक्ट को बंद करवाने की भी भरपूर कोशिश की गई थी। वैसे तो सुशांत को रोकने की कोशिश, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश बॉलीवुड के कई गुंडों ने की थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह किरण मौसी और उसकी उपज, उसकी चमची आलिया भट्ट ने सुशांत को परेशान करने की शुरुआत की थी। जी हाँ, हम यहाँ राब्ता फिल्म की बात कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में इनिशियली आलिया भट्ट को सुशांत के अपोजिट कास्ट किया गया था। इस फिल्म के लिए आलिया ने अपनी डेट्स तक दे दी थी, वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपनी डेट्स दे दी थी। बताया जाता है कि आलिया ने जल्द से जल्द शूटिंग शुरू करने का प्रेशर बनाया था, क्योंकि वो उस वक्त बिजी चल रही थी। यही कारण था कि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थे, फिल्म को जल्द से जल्द करना चाहते थे। काफी मेहनत से जल्द स्क्रिप्ट को तैयार किया गया ताकि शूटिंग शुरू हो सके, लेकिन जैसे ही शूटिंग का समय आया, आलिया भट्ट तभी इस फिल्म से वॉकआउट कर गई और यही कारण था कि राब्ता फिल्म कुछ टाइम के लिए डिले हो गई थी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस ही नहीं है तो फिल्म की शूटिंग कैसे हो सकती है। कहा जाता है कि आलिया भट्ट ने इस फिल्म से एंड टाइम पर वॉकआउट इसीलिए किया क्योंकि तब करण जौहर ने उसे फिल्म ऑफर कर दी थी, जो फिल्म आज तक नहीं बन पाई है। लेकिन किरण मौसी की इसी फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तब राब्ता से वॉकआउट कर दिया था, करण के कहने पर ही। और बताया जाता है कि किरण मौसी तब सुशांत को बर्बाद करने के मिशन में जुड़ चुकी थी। किरण मौसी दूसरे बैनर्स के साथ सुशांत के खिलाफ गैंग में शामिल हो चुकी थी ताकि इस आउटसाइडर को इंडस्ट्री से बाहर किया जा सके। और तब आलिया की जगह कृति सेनन को इस फिल्म में लिया गया और फिर इस फिल्म को बनाया गया। बताया जाता है कि पहले आलिया के प्रेशर में फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी करना और फिर एंड टाइम पे आलिया का ही वॉकआउट कर जाना, ये कारण बन गए फिल्म के ज्यादा न चल पाने की। हालांकि सुशांत की एक्टिंग की तब भी जमकर तारीफ हुई थी। तो जिस वक्त ये किस्सा हुआ था आलिया भट्ट के वॉकआउट करने का, उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने ट्विटर पर भी अपनी नाराजगी और अपना गुस्सा शेयर किया था, बिना किरण मौसी या आलिया भट्ट का नाम लिए, जिससे साफ होता है कि सुशांत इस गैंगबाजी से कितने परेशान थे। बावजूद इसके वो खुलकर अपनी नाराजगी नहीं जाहिर कर सकते थे, क्योंकि ये गैंगबाज पहले से ही सुशांत को आउट करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो सुशांत ने ट्विटर पर लिखा था, ये बहुत ही हंसी की बात है कि किस तरह से लोग दूसरों के प्रोजेक्ट्स को बंद करवाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में रोड़ा अटकाते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। तुम्हारी इन हरकतों की कहानियां तुम्हारी फिल्मों की कहानियों से ज्यादा चर्चित हैं। आलिया भट्ट ने एंड टाइम पर किरण मौसी के लिए इस फिल्म को ना कह दी थी, क्योंकि किरण मौसी बॉलीवुड में स्नैपो किड की मेंटर है। उसी ने आलिया को लॉन्च किया है और इसने किरण मौसी के बैनर की कई फिल्मों में काम किया है। अब आलिया ने किरण मौसी की फिल्म के लिए राब्ता से वॉकआउट कर लिया, ये वो बात है जो बाहर आई। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस किरण मौसी ने आलिया को समझाया था कि वो सुशांत से कहीं ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस है और अगर उसने एक टीवी से फिल्मों में आए एक्टर के साथ काम किया तो उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी ब्रांड वैल्यू पर गलत असर पड़ेगा। और इसीलिए ही आलिया ने बिना ये सोचे कि एंड टाइम पे उसके इस तरह से वॉकआउट करने से फिल्म पर असर होगा और इवेंचुअली इस फिल्म की पूरी क्रू को सफर करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जिस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो सुशांत सिंह राजपूत, जो कि इस फिल्म के हीरो थे और अपनी कड़ी मेहनत से इस रूल्ड बाय नेपो किड्स इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड की काली घिनौनी सच्चाई सामने आई कि एक टैलेंटेड आउटसाइडर को यहाँ डुबाने के लिए, बर्बाद करने के लिए कितने फंडे अपनाए जाते हैं, कितने घिनौने हथकंडे अपनाए जाते हैं।